मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि पैराबोलिक फंक्शन होता है, ठीक है। पैराबोलिक फंक्शन मतलब मान लो ये यहाँ कट रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है, मान लो वो पॉजिटिव है तो y की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, ठीक है। और ऐसे ही मान लो x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये x की वैल्यू मान लेते हैं 2 है तो आंसर नेगेटिव में आ गया, 4 है तो मान लेते हैं पॉजिटिव में आ गया। यानी इनपुट वैल्यू 2 डाली तो रिजल्ट पॉजिटिव आया, आउटपुट वैल्यू 4 डाली तो नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि ग्राफ इस तरह का कर्व मार रहा है, तो ये कट मार रहा है इसको, ठीक है। ऐसे ही मान लो ग्राफ ऐसा होता तो भी यही हो सकता था। कुछ पॉइंट पे x ये तो y ये, x ये तो y, x ये तो y ये, x यहाँ आया तो y की वैल्यू नीचे आ गई। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि जब वो x एक्सिस को काटता है तो कुछ पॉइंट पे जो y का रिजल्ट है वो या तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई ग्राफ ये है और वो ऐसा ग्राफ है, इट इज नॉट गिविंग मी अ रियल रूट्स। क्या कह रहा है ये? इट इज नॉट गिविंग मी अ रियल रूट्स। मतलब अब इसके रूट कैसे होंगे? इमेजिनरी। अब अगर मान लो मेरी x की वैल्यू -2 था तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू 1 तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव, 2 तो भी पॉजिटिव, x की कुछ भी वैल्यू लोगे -10 ले लेंगे तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव। यानी फॉर एवरी इनपुट द आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन द ग्राफ इज अपवर्ड्स। Similarly, if my graph is like this, then अभी तो ये कट कर रहा है x एक्सिस को। So if the graph is let's say like this, so if this is my x, this is my y, this is the x, this is the 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 y. No matter what x you take, ये पॉजिटिव साइड लोगे तो भी y की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव x लोगे तो भी y की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। ऊपर वाले केस में x हमने कुछ भी लिया, पॉजिटिव लिया तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। x की वैल्यू नेगेटिव लिया तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव। That means there are two scenarios. Both the scenarios are of imaginary roots. यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन का रूट इमेजिनरी है, किसी एक्सप्रेशन का रूट इमेजिनरी है, तो अगर उसका एक वैल्यू रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है ना, तो उसके कुछ भी वैल्यू डालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो कुछ भी डालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही बात? यानी कि इमेजिनरी फंक्शन के रूट्स का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि या तो दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके अंदर भी वो पूछ रहा है किस एक्सप्रेशन में x की कुछ भी वैल्यू डालो y यानी पॉजिटिव आना चाहिए। फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, ये लिखा है ना भाई, फंक्शन आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 7। भाई वो रूट कहाँ पूछ रहा है? वो एक्सप्रेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। पढ़ो तो सही, इक्वेशन थोड़ी ना है। Which of the following is a positive for all values of x belongs to R? क्या मतलब है? मतलब ये है कि x की क्या वैल्यू पुट करी जाए कि ये जो y है, या इसको fx भी बोल सकते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करें कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। यही पूछ रहा है ना, सॉल्व करने को तो नहीं बोल रहा। अब इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? ये एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसके रूट क्या हो? इमेजिनरी। ठीक, तो पहले चारों में से तो आंसर वो बनेगा जिसके रूट इमेजिनरी हैं। ऐसा भी हो सकता है दो के इमेजिनरी हो, लेकिन अगर अपन एक वैल्यू पुट करें, मान लो अपन x को 1 पुट किया और रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, इसके कैसे रूट हैं? इमेजिनरी। और हमने एक कोई भी रैंडम वैल्यू लेके डाल दी और उसका रूट आ गया पॉजिटिव। अब तुम कुछ भी डालोगे ना, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ये ग्राफ से मैं समझा रहा हूं। अगर मान लो तुमने कुछ वैल्यू पुट करी और वैल्यू आ गई नेगेटिव, समझ में आ रहा है? फंक्शन की क्या वैल्यू आ गई? अब जो मर्जी डाल ले x में, -10 लाख या +10 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर नेगेटिव आएगा।
क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो बनेगा या तो ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, इसका ये मतलब है। तुम इसको सॉल्व करने पे लगे हुए हो, इक्वेशन बना बना के, पूछ ही नहीं रहा अगला कुछ भी। समझ में आई बात, कहानी क्या है? ठीक है, करें शुरू क्लास अपनी। ओके ओके, सो we did this question in the last class. I told you कि just in case मान लो अपने कोई क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए इनइक्वालिटी का, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 हो जाए या लेस देन और इक्वल टू 12 हो जाए। वंस अगेन, the only way you solve this question is by breaking this function into 4 areas. What are the 4 areas? They are the 4 critical points that you can identify. यहां से क्रिटिकल पॉइंट बनेगा -7, यहां बनेगा -3 और यहां बनेगा +4। तो मेरे 4 एरिया डिफाइन हो गए, +4 टू इंफिनिटी, -3 से +4, -7 से -3 एंड -इंफिनिटी टू -7। ये बात समझ में आ रही है? नो प्रॉब्लम्स। अब लेट अस अज्यूम माय वैल्यू टू बी ग्रेटर देन 4। हमने क्या मान लिया? हम किस एरिया की बात करें? इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डब्बा खोलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी x + 3। दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। सो आई हैव 3x, ये बन जाएगा -+3 +6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हमारे हिसाब से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? और रिजल्ट क्या आया मेरा? 2 से बड़ा। 2 तो यहाँ आएगा। टेक्निकली स्पीकिंग, एज पर माय सॉल्यूशन, दिस हैज टू बी माय आंसर, ऑल द वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड। टेक्निकली स्पीकिंग, दिस हैज टू बी माय आंसर, व्हिच हैज टू बी माय आंसर आफ्टर दिस। ये मेरा आंसर होना चाहिए। लेकिन मेरी कंडीशन क्या थी? x की वैल्यू 4 से बड़ी। मेरी कंडीशन क्या थी? मैंने किसके लिए फंक्शन डिफाइन किया था? 4 से बड़ी। और मेरा आंसर क्या आया? 2 से बड़ा। तो कॉमन 4 से बड़ा और 2 से बड़ा, तो क्या कंडीशन लूं मैं? 4 से बड़ा। तो सो फार दिस इज माय आंसर। सो माय आंसर इज 4 से लेके इंफिनिटी। फिलहाल फर्स्ट इक्वेशन से मेरा ये आंसर आया। फर्स्ट इनइक्वालिटी से क्या आंसर आया? ये। इसीलिए कंडीशन चेक करनी जरूरी होती है। समझ में आ रहा है? हमारी कंडीशन क्या थी कि x की वैल्यू हमने क्या माना? 4 से के बराबर या 4 से बड़ी, ठीक। एट द सेम टाइम रिजल्ट क्या आया? 2 से बड़ी। लेकिन जो कॉमन एरिया है वो तो यही है। दैट इज माय सिनेरियो नंबर 1, ठीक। अब हम कौन सा एरिया मान रहे हैं? हम एरिया मानते हैं -3 से लेके -4 के बीच में। -3 से -3 से 4 के बीच में ये वैल्यू क्या बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। मान लो मैंने -2 रख दिया, तो -2 + 3 +1 आ जाएगा ना, तो पॉजिटिव बनेगा ना। तो ये बने x + 3 पॉजिटिव। ये क्या बनेगा? नेगेटिव, क्योंकि -3 से 4 0 तक जाएगा। ये क्या बनेगा? ये बनेगा पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो ये बनेगा x + 3 - x + 4 + x + 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये दोनों खत्म हो जाएगा। ये क्या बनेगा? 4 और 3 14। तो x 7 और 7 14 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 - 14, x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। यही बात है ना? तो x की वैल्यू अपन ने क्या मानी है? -2 से बड़ी। अब -3 से बड़ा यानी कि ये वाली वैल्यू बनेगी। -2 इधर ही आएगा ना, -2 से बड़ी ये वाली वैल्यू। लेकिन मेरा डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था? ये पूरा। तो मेरा आंसर कहां से कहां तक आएगा? -2 से लेके 4 तक। समझ में आ रही बात?
तो कहां से आएगा, -2 से लेके 4 तक। यहाँ एक्सक्लूड कर देते हैं, ये इंक्लूड, क्योंकि 4 यहाँ आ चुका है। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए वैलिड है। ये सेकंड कंडीशन हो गई, तो ये इसका सेकंड आ गया। अब हम थर्ड कंडीशन बनाएंगे। अब कौन सी कंडीशन लेंगे हम, -7 से लेके -3 तक। क्रिटिकल पॉइंट था ना, -7 से लेके -3 तक। -7 से -3 ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो -(x+3) ये क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। -7 से -3 ये पॉजिटिव होगा। -x -3 -x+4 +x+7 is greater than or equal to 12। तो ये इससे खत्म हो जाएगा, तो बचेगा -x, ये दोनों बचेगा +1 +8 is greater than or equal to 12 -8। सो अभी रुक जा, अभी कहाँ चेंज होगा, -4। अब करेंगे तो x is less than or equal to 4। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है x is less than or equal to 4 पूरा। तो यानी ये भी वैलिड है मेरा। हाँ, हाँ +4 है, +4 है। तो x is less than or equal to -4। तो -4 यहाँ आएगा। इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या बन गया, -7 से लेके -4। समझ में आ रहा है, -7 से लेके -4। ठीक, ये डोमेन था ना मेरे आंसर का, ये था सारा डोमेन, और आंसर आया -4 से लेस, बाहर तक जाएगा, लेकिन ये एरिया सिर्फ ये मेरा आंसर एरिया हो गया। और लास्ट इक्वेशन क्या है, -∞ to -7। पहले वाला भी माइनस होगा, दूसरे वाला भी माइनस होगा, और तीसरे वाला भी -x -3 -x+4 -x -7 greater than or equal to 12 -3x +1 -6 +6 18। कुछ तो गलत कर रहा हूं मैं, वही आ रहा है क्या, +1 -6 +18। x is less than or equal to -6, less than or equal to -6, यानी कि -6 से कम ये जाएगा, और मेरे पास आ गया -∞ से ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, -2 से 4, 4 से इन्फिनिटी, अगर मैं बोलूं ये मेरा 4 to इन्फिनिटी है, यूनियन -2 से 4 है, क्यों वही तो आएगा। हाँ वो हटा देंगे तो यूनियन खत्म कर देंगे ना, एड अप हो जाएगा ना। फर्स्ट सेकंड -7 to -4 यूनियन -7 to -∞। तो बेसिकली इसको लेते हैं -∞ से चालू करते हैं, -7 चला आएगा, -4 आ जाएगा, -4 तक यूनियन -2 से 4। ये तो सारा ही आ गया, कुछ भी डाल दो।
हमने अगर -7 और -4 लिया है, हाँ ठीक तो है। तो एक्चुअली सारी वैल्यू आ गई, इसके हिसाब से कुछ भी पुट करो ना, सब पे वैलिड हो जाएगा। ये दोनों को मिला के, तो इन दोनों को मिला के यहां तक पहुंच गए, ठीक है। और 4 से लेके इंफिनिटी पहुंच गए, ठीक है। 4 से लेके इंफिनिटी पहुंच गए, मान लेते हैं 4 से, हाँ -2 से इंफिनिटी पहुंच गए। इसके अंदर भी सब कुछ इंक्लूड ही हो गया, क्योंकि -4 तक तो है ही नहीं, बस ये बनेगा। हाँ ठीक है, यहीं तक जाएगा। तो बेसिकली ये -4 से लेके यहाँ तक है, और ये -2 से लेके यहाँ तक। इसके बीच का आंसर नहीं आ रहा, बाकी सब पे वैलिड है। खत्म हो गया था ना। अब मतलब -2 से -2 के बीच में कुछ भी डालोगे तो प्रॉब्लम है, यानी -3 डालेंगे तो प्रॉब्लम है इसमें। -3 डालने पे ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 नहीं आएगा। यानी कि -4 से -2 के बीच की वैल्यू को छोड़ के कुछ भी डालोगे तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये इसका कंडीशन है, ठीक है। हाँ भाई तू बता, क्या नहीं समझ में आया इसमें तेरे को? अरे ओपन कर ले भाई, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ना बाई चांस नहीं है, वो इक्वल टू है तो 7 तो इंक्लूड होगा ही होगा, कहीं कर ले। क्या फर्क पड़ रहा है, खत्म हो गया ना, देख सारा आके। अगर भी मतलब आंसर पहले वाले फॉर्मेट में लिखा होगा। कौन सा फॉर्मेट है? ये वाला, फर्स्ट वाला, हाँ ये वाला। इनमें से कॉमन आंसर कैसे आया, ये पूछ रहा है। हमारी कंडीशन थी x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और मेरा रिजल्ट आया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा वैलिड है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा ही होगा। ये कह रहा है मेरा आंसर है भैया 2 से बड़ा कोई ले ले, है 3 आंसर हो सकता है, हाँ। अच्छा, तो ये कह रहा है x4 से बड़ा होना चाहिए, वो तो फिर फर्स्ट वाली कंडीशन ना। दूसरी वाली कंडीशन में -2 से 4 के बीच में होना चाहिए, तो इसमें 3 आ गया ना। ये नहीं हुआ, देख बता तो रहा हूं। इसको जब अपन ने जोड़ा तो ये वाली जो वैल्यू है -4 से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले ले, पुट करके देख ले, नहीं होएगा। पुट करके दिखाया मैंने, -3 को पुट किया ना, तो -3.5 पुट कर ले, -4.5 पुट कर ले, सारा वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपनी थी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। नो प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं कुछ चीजें जो अपनी किताब में दे रखी हैं वो कवर करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि कुछ बातें, अब आपको पता होगा, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर x plus 1 by x is greater than or equal to 2. For any positive real number x plus 1 by x is greater than or equal to 2. ठीक है। उसके बाद
1 + 1/x की पावर x, 1 + 1/x की पावर x is always greater than or equal to 2 but less than 2.8. ठीक है, अब इसका रोल कहाँ आता है मुझे बताओ। 20 की पावर 21 बड़ा है या 21 की पावर 20 बड़ा है? क्यों? पर ये नंबर भी तो छोटा है। चलो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a/b की वैल्यू निकालते हैं। 21 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 20 की पावर 21। ठीक है, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं 21 की पावर 20 इंटू 20 की पावर 20। इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/20 बाहर निकाल के 21/20 होल की पावर 20 चलेगा। ये a/b की वैल्यू है 1/20, इसको लिख सकता हूँ 20 + 1/20 की पावर 20, जिसको लिख सकता हूँ 1/20 इंटू 1 + 1/20 की पावर 20। इसकी वैल्यू क्या बनेगी अभी अभी बताया, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या बन सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2.8, ओवरऑल रिजल्ट बनेगा 2.8/20। ये है मेरा a/b। ऑब्वियसली a इज लेस देन b, a यानी 21 की पावर 20 इज लेस। ठीक है, ये यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आती है? क्या हो रही है? ये सब मैंने करा दिया था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारे पास कुछ और 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो मेरे को समझानी है। वो ये है कि फॉर अ गिवन सम द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल। क्या मतलब है इस बात का? फॉर अ गिवन सम product is maximum when the values are equal। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं हमें a + b की वैल्यू दे रखी है 10, तो a × b मैक्सिमम कब होगा? जब a की वैल्यू b के बराबर होगी। क्या मतलब है इस बात का? जैसे कि सम 10 है यानी 1 + 9 10 हो सकता है, 2 + 8 भी हो सकता है, 3 + 7 4 + 6 5 + 5 6 + 4 7 + 3 8 + 2। अब इसका प्रोडक्ट देखो, 1 × 9 9 होता है, 2 × 8 16 21 25। सम प्रोडक्ट मैक्सिमम कब है? जब 5 = 5। समझ में आ रहा है? अब ये कैसे हो सकता है? जैसे कि फॉर अ गिवन पेरीमीटर विच ट्राइंगल विल गिव मैक्सिमम एरिया? फॉर अ गिवन सेट ऑफ पेरीमीटर विच ट्राइंगल विल हैव अ मैक्सिमम एरिया। ये इसका एप्लीकेशन है। कैसा होगा? इक्विलेटरल। मतलब मान लो मेरा पेरीमीटर फिक्स है,
मान लो 10 सेंटीमीटर है, मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना है। वो एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। अगर इक्विलेटरल नहीं हो सकता देन इट मस्ट बी आइसोसेलेस एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, ये इसका एरिया है। अब इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है और जनरलाइज करके हमें क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और ये बोलता है कि हमें ये पता है कि 5x + 2y इज इक्वल टू 15 मान लेते हैं। हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x³ y² की। आई मीन इसका एप्लीकेशन में, चलो ये तो किताब में, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। ये मान लेते हैं सिलेंडर का रेडियस r है और सिलेंडर की हाइट h है, ठीक है। आपको मैंने कहा r + h की वैल्यू 6 है, फिक्स्ड है। हमें वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, कैसे करोगे? और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। तो क्या करें, बराबर बराबर ले लें ना, r बढ़ा लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो क्या मैक्सिमम r पूरा कर दें, 5.999 कर दें? बेसिकली क्या है कि ये πr × r × h है, समझ में आ रहा है? यानी ये तीनों बराबर होना चाहिए, यानी r 2 बार है और h 1 बार है। तो r की वैल्यू अगर बराबर बराबर करें तो ये बननी चाहिए। तो r की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 4। h की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 2। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि ये है, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 5x + 2y = 15। या तो मैं इसको a भी बनाऊं और सारा जुगाड़ बिठाऊं, या फिर आप ये समझो कि हमें x³ y² को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि इस वाले पोर्शन को 3 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा, यानी जो 5x/3। इस वाले हिस्से को कितने हिस्सों में बांटना पड़ेगा? 2। और दोनों बराबर होने चाहिए सारे। तो कहना इसे, यहां से मैं कह सकता हूं y = 5/3x। ठीक, अब इसको हम यहां पुट कर देते हैं। 5 × x की जगह 3/5 लिख दूं, +2y = 15। 5y = 15, तो y = 3। तो y = 3, तो x = 9/5। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 9/5 का क्यूब × 3 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मान लो ये होता तो इसको कैसे करते? देखो, r² h को मैक्सिमाइज करना है, r + h दे रखा है, तो r को कितने हिस्सों में बांटना है? 2। h को कितने हिस्से में बांटना है? 1, यानी r = 2h। हमें पता है r + h = 6, तो कहना इसे 3h = 6, h = 2। h = 2, तो r = 4। h = 2, r = 4 आंसर आ गया। देखो सेम चीज है ना, ये 6 दे रखी है अपने को, तो r को कितने हिस्सों में बांटना है? 2, और h को 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r और h में रिलेशन आ गया, और r + h हमें दिया हुआ है, तो r और h की वैल्यू निकल जाएगी, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, अब जनरलाइज, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? ये कह रहा है, मान लो ax + by, ठीक है, = k। हमें x की पावर m × y की पावर n को मैक्सिमाइज करना है। x की पावर m × y की पावर n को मैक्सिमाइज करना है, यानी जो ax है वो m हिस्सों में बटेगा और जो by है वो n हिस्सों में बटेगा। इसको इक्वेट करके, सॉल्व करके, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना। इसका मतलब है, ये किसकी एप्लीकेशन है? फॉर ए गिवन सम प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल। अगर किसी दो चीज का जोड़ फिक्स है तो उन दोनों चीजों का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा तब होगा जब ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। ठीक है,
when the values are equal. उसी तरीके से ये भी होता है, मैं टाइप ही कर देता हूं. For a given product, sum is minimum when the values are equal. For a given product, मान लो हमें a into b फिक्स कर रखा है, तो a प्लस b मिनिमम तब होगा जब a इज इक्वल टू b होगा. एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं प्रोडक्ट 100 है. 100 कैसे बन सकता है? 1 into 100, 2 into 50, 4 into 25, 5 into 20, 10 into 10, 20 into 10, ऐसे बनता जाएगा. इसका सम बनेगा 101, इसका बनेगा 52, इसका बनेगा 29, इसका बनेगा 25, इसका बनेगा 20, ठीक है, इसका बनेगा ना, हाँ 5 है ना, बनेगा 25. अब आप क्या देख रहे हो? फिर बनेगा 29. डिक्रीज होते जा रहा है. मिनिमम क्या है? 20. कब? व्हेन 10 इज इक्वल टू 10 है. ये लॉजिक समझ में आ रहा है? फॉर ए गिवन प्रोडक्ट सम इज मिनिमम व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल. ठीक. अब इसका एप्लीकेशन क्या, ये इसका क्वेश्चन क्या बनेगा मान लेते हैं, ये देख लेते हैं हम. मान लेते हैं हमें दिया हुआ है x की पावर 5 y की पावर 2. x की पावर 5 y की पावर 3 है. इज इक्वल टू 5 की पावर 5 2 क्यूब मान लेते हैं ये. ठीक है. हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी? 2x प्लस 3y की. हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी. अब बेसिकली क्या है कि जो 2x है वो स्प्लिट होगा 5 पार्ट्स में. जो 2x है वो स्प्लिट होगा 5 पार्ट्स में, और जो 3y है वो स्प्लिट होगा 3 पार्ट्स में, और ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक. ये इससे खत्म हो जाएगा. y की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा ताकि मैं सॉल्व कर सकूं. तो लेट अस से y कैन बी टेकन एज दिस. तो x की पावर 5 इंटू y इज 2x बाय 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3. इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा 5, तो डिनोमिनेटर में आ गया 5 क्यूब. x की पावर 8 इंटू 2 की पावर 3 इज 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 इंटू 8. ये इससे खत्म हो जाएगा. x की पावर 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 8, तो x इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू 5 आ गया तो y की वैल्यू बन जाएगी 2 इंटू 5 अपॉन 5, तो y की वैल्यू बन जाएगी 2. अब मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू. 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 5 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2, तो मेरे पास 10 प्लस 16, ये मेरा आंसर बनेगा. दैट्स हाउ वी सॉल्व इट. बोलिए, बनती है बात? इन्फिनिटी. है? हाँ मैं सर तो वही है, सॉल्व तो वही. वो जो सम है वो कांस्टेंट है. उस केस में प्रोडक्ट निकालना है. इस केस में प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सम निकालना है, इसलिए. ठीक है. अच्छा ये बताओ मुझे, मान लो मेरे पास a प्लस बी की पावर 2 का पावर m है मान लेते हैं, और मेरे पास a की पावर m प्लस b की पावर m अपॉन 2 है. बताओ कौन सा बड़ा होगा? सेकंड वाला बड़ा होगा अगर m की वैल्यू
1 से बड़ी है या m की वैल्यू 0 से छोटी है, दोनों केस में सही है। ठीक है, और इक्वल टू की कंडीशन तब आ जाएगी व्हेन a इज इक्वल टू b हो जाएगा, है? बट वो 0 से छोटा लिए, 0 थोड़ी ना लिए। अगर m की वैल्यू 0 है तो a प्लस बी होल इसकी पावर m इज इक्वल टू a की पावर m प्लस b की पावर m हो जाएगा। m की वैल्यू या तो 0 हो जाए या तो m की वैल्यू 1 हो जाए, या तो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 0। लेकिन अगर 0 या 1 हो गई तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 0 या 1 हो गया तो दोनों इक्वल हो जाएगा। उसके अलावा अगर m बड़ा या छोटा लेकिन a और b इक्वल हो जाए तो भी ये इक्वालिटी की कंडीशन में आ जाएगा। तो अब दो कंडीशन बच गई। अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, a प्लस बी 0 और m1 के बीच में, तो ये बड़ा हो जाएगा या इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m प्लस b की पावर n/2। इफ m लाइज बिटवीन 0 एंड 1, वो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। अब ये 2 के लिए भी वैलिड है और 3 के लिए भी। मान लो मैं a प्लस बी प्लस c बाई 3 की पावर m ले लेता ना, तो भी यही कंडीशन ट्रू हो जाती। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? क्या कुछ नहीं एप्लीकेशन, ये बता मुझे। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल की पावर m डिवाइडेड बाय 5, ये बड़ा है या a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 प्लस सी की पावर 5 प्लस डी की पावर 5? ये बड़ा है, ये वाला बड़ा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 40, एक्चुअली मैं इसको जोड़ सकता हूँ और पावर 843, ये बड़ा है या 80 की पावर 843 प्लस 70 की पावर 843 प्लस 60 की पावर 843 प्लस 40 की पावर 843। कौन सा बड़ा है? हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से आ रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और अगर बस ये समझ में आना चाहिए, ये इसकी एप्लीकेशन है। ठीक, फिर आपको ये भी क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मान लेते हैं 9 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू -4 प्लस एक्स की पावर 3। ठीक है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे इसको? बस इसमें ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू है ना, उसका जो मॉड है वो 4 इनसे कम होना चाहिए। मतलब मेरा मतलब ये है कि मान लेते हैं हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कंडीशन क्या है कि जो x होगा ना वो 9 से और 4 से छोटा होना चाहिए, तभी तो आएगी ना मैक्सिमम। बड़ा हो गया तो ये माइनस, छोटा हो गया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये तब बनेगा जब 9 माइनस एक्स 2 बराबर हिस्सों में बटेगा एंड x माइनस 4 3 बराबर हिस्सों में बटेगा और ये बराबर होगा। वही वाली बात है, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो उनको बराबर हिस्सों में बांटना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 27 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 8। फाइव एक्स इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 7, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बनेगा 2 का स्क्वायर और ये बनेगा प्लस 3 का क्यूब, तो 8 इंटू 27 यही बनेगा 108, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो x का जो रिजल्ट आना चाहिए वो न्यूमेरिकली लेस देन होना चाहिए इससे, ठीक है, a और b से। अगर इतना ध्यान ना रहे ना तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सारी वैल्यूज बराबर करनी है, तो जो पावर है ना उसके पार्ट्स में डिवाइड होना है, उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। हाँ पॉजिटिव होनी चाहिए तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव 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 बेटा पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ पावर पॉजिटिव कुछ भी ले लो, 4 5 6 7 10 3, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने गलत कर दिया, क्या कर दिया है? 2 का स्क्वायर 4, अच्छा नहीं 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 ठीक है माइनस, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। ये हमारा एक और टाइप है, हैं? ये मुझे भी नहीं आया एक्चुअली ना। ये पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कोई एक्सप्रेशन है, मान लो हमें इस एक्सप्रेशन की पावर, ये ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, ज्यादा खूब बड़ी, ज्यादा बड़ी करनी है, ठीक है, तो कितनी बड़ी कर सकते हैं ये क्वेश्चन है। देखो मान ले हमने x को 50 ले लिया तो 49 का स्क्वायर बनेगा और वहां पे 46 का क्यूब बनेगा। ऐसे ही मान लो हमने 10 लाख ले लिया तो 10 लाख माइनस में आएगा, 9,09,99,81 ऐसा आएगा, और वहां पे 10 लाख पॉजिटिव में आएगा और क्यूब में जाएगा, तो मैक्सिमम उस सेंस में हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? अगर आप x को कुछ भी डालते जाओ, इस पर्टिकुलर केस में x को कुछ भी डालते जाओ तो एक्सप्रेशन तो मेरा वैलिड है, ये समझ में आ रहा है? एक्सप्रेशन वैलिड है, आप 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो, 4 डाल के देखो, 5 डाल के देखो, 10 डाल के, 11, 100, लाख, 10 लाख, करोड़ डालोगे तो आप देखिए ओवरऑल एक्सप्रेशन ये मैक्स बनता जाएगा। कहाँ पहुंचेगा ये? इन्फिनिटी पे पहुंचे। तो इन्फिनिटी पे पहुंचा तो कोई क्वेश्चन तो बना नहीं। ये क्वेश्चन तब बनता है जब ये x की जो वैल्यू है वो कह रहा है दोनों के मैग्नीट्यूड से छोटा होना चाहिए। आ रही बात समझ में? दोनों के मैग्नीट्यूड से छोटा, ठीक है, मतलब इट मस्ट लाई बिटवीन 9 एंड -4, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करे, उस कंडीशन में हमें इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, उसका ये तरीका है, ठीक है। नहीं तो ये डिफरेंशिएशन होता है, uv लगेगा, u dv by dx प्लस v du by dx। अब u फिक्स किया तो dv का जब इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करोगे 3 टाइम्स -4x का होल स्क्वायर बनेगा इंटू 1 बनेगा। समझ में आ रहा है? याद है डिफरेंशिएशन कुछ? बस फिर कुछ जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं वैसे, बट ठीक है यहाँ पे चूंकि हम वो कर नहीं सकते हैं, वो 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, ये कुछ कुछ मेथड्स दे रखे हैं। अब इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं दिया, इसमें बोला x की वैल्यू इसके बीच में रहनी चाहिए,
बस। जब आपने भी दो कंडीशंस बताई इसमें कांस्टेंट प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट तो यहाँ पे कुछ उल्टा होता इसमें कुछ दिया तो नहीं है, क्या दिया बता, ना कांस्टेंट दिया ना प्रोडक्ट इक्वल टू दिया, कुछ तो नहीं दिया। ठीक है, बस एक और रूल है, ये भी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है बस। बस वो प्रैक्टिकली होगा नहीं, इसलिए मैं रिजल्ट बता देता हूं। x प्लस ए जो मैंने पढ़ाया है ना पहले चैप्टर, तो वही है मैंने जो कराया ना इसके ऊपर चैप्टर, असली वही है। ठीक है, इसकी अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए मान लो, तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, वो इस पॉइंट पे आएगी, a माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ, ये था a माइनस सी इंटू, a माइनस सी था ना, नहीं b माइनस सी था, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, a माइनस सी, क्या चीज, क्या कह रहे हो? हाँ पढ़ा होगा, मैं कोई डिफरेंस, हाँ ये u भी लगेगा, v du by dx प्लस v dv by dx प्लस, फिर उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर इसके अंदर u भी लगेगा, लंबा डिफरेंशिएशन है, सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू पता है क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ a माइनस सी इंटू b माइनस सी, ये आएगी x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये आपकी मिनिमम वैल्यू बनेगी, और ये x की वैल्यू बनेगी जिस पॉइंट पे मिनिमा होगा। बस हाँ इंटीग्रेट कर दे मैक्सिमम। ये बचा हुआ था आपके प्रीवियस चैप्टर में, बोलो काजिल आशीष 19 BMC 1356 BCM, यस सर। BCM यश, बोलिए समझ में आया कुछ? यस सर। चलो ठीक, ठीक है। ठीक है, so this will take care of your this particular chapter in this book, and if you can want, I can complete one more chapter in indices and surds, that will take only half an hour. नहीं फंक्शन 1 2 3 2 क्लास, कितने दिन में करने बताओ? ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, एंड करता हूँ फिर मैं, नहीं पढ़ना ना पक्का?